क्लास 10th और 12th के बच्चे री इवैल्यूएशन करवाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि अब उनके नंबर कटेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने कुछ समय पहले एक नोटिस जारी किया था और वो नोटिस रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन को लेकर था और उसमें एक बात आपको बता दूं साफ साफ लिखी गई है, जो लोग आपको नहीं बता रहे हैं लेकिन मैं आपको बता रही हूं। उसमें ये बात साफ साफ लिखी गई है कि अगर आप री इवैल्यूएशन करवाते हैं और अगर आपके नंबर और कम हो जाते हैं तो ये आपके अब की बार कम नंबर का रिजल्ट बनाएंगे। फिर आप सही सुन रहे हैं आप। देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था, मान लो कोई बच्चा है, उसने रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करा और अगर उसके ज्यादा मार्क्स आ गए तो और ज्यादा वाले मार्क्स जुड़ जाते थे, और मान लो उसके कम मार्क्स आते थे तो फिर ये वाले मार्क्स नहीं जुड़ते थे, जो उसके पहले वाले थे वही जुड़ जाते थे। लेकिन अब क्या करा है सीबीएसई ने अपने नोटिस में, ये बात साफ साफ लिखी है कि अगर आप रीवैल्यूएशन करवाते हैं और अगर आपके नंबर और कम होते हैं तो आपके ये नंबर काट लेंगे। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ पास हुआ है, उसके ना मान लो 27 नंबर आए थे 80 में से, लेकिन उसने रीवैल्यूएशन करवाया और उसके नंबर 25 हो गए, तो इसका मतलब उस बच्चे को फेल कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। सीबीएसई मतलब अब की बार बच्चों के साथ इतना बुरा कर रही है जो किसी ने अभी तक आज तक सोची नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं सीबीएसई ने अब की बार थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, जिसके चक्कर में बच्चों का जो रिजल्ट है वो काफी खराब रहा और बच्चे अपने रिजल्ट से बहुत निराश रहे, जिसकी वजह से बच्चों ने आवाजें भी उठाई। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों की मेन 3 ही डिमांड थी। पहला तो था कि रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करो, जो कि इन्होंने नहीं सुनी। दूसरा बच्चों ने कहा कि ग्रेस मार्क्स दे दो, इन्होंने ग्रेस मार्क्स की भी बच्चों की नहीं सुनी। और तीसरा, भाई तीसरे के तो मैं हमेशा से 100% हक में थी, बच्चों ने ये कहा था कि जो हमारी फीस है रीचेकिंग रीवैल्यूएशन आंसर बुक की वो माफ कर दो, क्योंकि हमारी साइड से अब की बार गलती नहीं हुई है, गलती आपकी साइड से हुई है। लेकिन सीबीएसई ने, मैं बता रही हूं आपको, सीबीएसई ने 0 रुपए करने की तो दूरी बात है बल्कि फीस ज्यादा और कर दी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा अभी 21 से 27 तारीख के बीच में बच्चे जो अपनी आंसर बुक है उसके लिए अप्लाई कर रहे थे, और जो क्लास 12th के बच्चे उन्होंने पूरे 700 रुपए दिए हैं। मतलब इतना ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं। और जो स्कैन करना होता है उसमें करना क्या होता, कुछ नहीं करना होता, बस जो आपकी आंसर शीट है उसकी ये फोटो खींच रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं उसको और फिर बस आपके पास भेज रहे हैं। और उसके लिए ये हर एक बच्चे से एक सब्जेक्ट के पूरे 700 रुपए ले रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कहां का इंसाफ है, ये सीबीएसई बच्चों के साथ क्यों इतनी गद्दारी कर रही है। जैसा कि हमें पता है कि बच्चे अपने रिजल्ट से बहुत ही नाखुश थे और बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनके मार्क्स बढ़ने ही चाहिए थे, और उन्होंने आंसर बुक की जो स्कैन्ड कॉपी थी उसके लिए भी अप्लाई कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कमेंट से पता चल रहा था कि 21 को अप्लाई करा है, लेकिन अभी तक उनकी जो आंसर बुक की स्कैन्ड कॉपी है वो नहीं आई है। ज्यादातर बच्चों के साथ ही हो रहा है। और सीबीएसई है ना, मतलब अब की बार तो ना स्टार्टिंग से ही बड़ कर रही है। जैसे कि सबसे पहले तो पेपर मुश्किल दिया, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, बच्चों की एक बात भी नहीं सुनी, फिर आंसर बुक के अब इतने पैसे ले रहे हैं, ऊपर से बच्चों को टाइम पे आंसर बुक नहीं दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं ऐसा कहा था सीबीएसई ने कि पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी है। मतलब कि जो बच्चा पहले अप्लाई करेगा आंसर बुक के लिए उसको पहले जो आंसर की शीट है उसकी स्कैन कॉपी मिलेगी। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। मतलब बच्चों ने 21 तारीख को अप्लाई करा था, लेकिन अभी तक उनकी आंसर बुक की स्कैन कॉपी नहीं आई है। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भी भर दिए और बच्चा परेशान भी है। और ऊपर से ये रीवैल्यूएशन का ऐसा रूल लिया है जो इस बार तो इनको लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि गलती सीबीएसई की थी। और ऊपर से वहां पर धमका के, मतलब धमकी से बोला जा रहा है नोटिस में, अगर आप पढ़ोगे कि अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो हम तुम्हारे और काट लेंगे, ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे बढ़ाएंगे। मतलब ये बिल्कुल ही बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है यहाँ पर। अगर बच्चों आप भी जो मेरे पॉइंट्स है उससे एग्री करते तो आप कमेंट में बताओ कि हाँ हमें गलत लग रहा है और हमें जस्टिस चाहिए। ये रीवैल्यूएशन का क्या पंगा है भाई? अगर रीवैल्यूएशन कर रहे हो और बच्चे के नंबर बढ़ रहे हैं तभी बढ़ाने चाहिए, आप खुद बताओ। ऊपर से हमें अभी तक ये भी डिफाइन नहीं है कि जो रीवैल्यूएशन की जो कॉपी चेकिंग होगी दोबारा, कभी वो भी तो ये दोबारा थर्ड पार्टी से नहीं कर रहे। मतलब एक बार तो इन्होंने थर्ड पार्टी से करा और विनाश कर दिया बच्चों के रिजल्ट का, और कभी अब ये दोबारा अगर थर्ड पार्टी से कर रहे तो बच्चों का क्या होगा। और स्कैन्ड जो कॉपी आई है कुछ बच्चों की, उसमें भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक बच्चा तो ये कह रहा है कि मेरी आंसर शीट की फोटोकॉपी तो आ गई लेकिन वो कट के आई है, मतलब अच्छे से स्कैन करके भी नहीं भेजी जा रही। अब वहां से नंबर ऐसे कटे हुए हैं तो हम मैम वो गिने कैसे नंबर, टोटलिंग कैसे करें, ये कैसे देखें कि हमें किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स दे रखे हैं। मतलब इतनी ज्यादा बच्चों को परेशानी आ रही है। और सीबीएसई अब की बार जो भी कर रही है वो सब कुछ ही गलत कर रही है बच्चों के साथ। आप बताओ, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको ये सही लगा कि इन्होंने जो रीवैल्यूएशन का जो अब की बार
चेक कर कराए। अब से पहले तो इन्होंने कभी नहीं करा था। अब बच्चों ने अगर जस्टिस की मांग करी तो ये ऐसा काम कर रहे हैं। और बच्चों ने क्या गलत करा? जो इन्होंने करा, बच्चों ने उसके खिलाफ बस आवाज उठाई और अपने हक के लिए उठाई, क्योंकि बच्चों ने तो मेहनत करी थी, बच्चे तो अच्छा पेपर दे के आए थे। रिजल्ट सीबीएसई की तरफ से खराब हुआ और अब सीबीएसई ये रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का पहले तो पैसा इतना ले रही है, ऊपर से रीवैल्यूएशन में भी इन्होंने अलग अलग ऐसे डाल दिए कि भैया आपके और भी नंबर कटेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको जस्टिस चाहिए, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको लिखना होगा कमेंट में वी वांट जस्टिस, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये रीवैल्यूएशन, इन सभी की चीजें बच्चों को पता तो चले। और अगर आपके आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई तो कमेंट करो, मैं उस पर भी एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि आंसर सीट की फोटोकॉपी आपकी क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है। तो आप वो चैनल पर जाकर वो वीडियो देख भी सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपकी दीदी आपको सबसे पहले बताएगी। धन्यवाद।